साथियों, आज हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस के हमारे दो पार्ट होते हैं। पहला होता है सीरीज, दूसरा होता है पैरेलल। सीरीज को हिंदी में श्रेणी क्रम बोलते हैं और पैरेलल को हिंदी में समांतर क्रम। ये सीरीज का फॉर्मूला है, ये पैरेलल का फॉर्मूला है। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये डैश 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 इन्फिनिट तक हो सकता है। ऐसे ही 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये भी इन्फिनिट तक हो सकता है। हम सीरीज का और पैरेलल के न्यूमेरिकल करेंगे, इनके मिक्स न्यूमेरिकल। पहले मैं एग्जाम बता देता हूँ सीरीज का कैसे डायग्राम बनता है और पैरेलल का कैसे बनता है। मैं सीरीज का एक डायग्राम बनाता हूँ। ये ए सोर्स है, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये बी सोर्स हो गया, ये रेजिस्टेंस R1, ये R2। ये एग्जांपल किसका हो गया? सीरीज का। अब हम पैरेलल का एक एग्जांपल लेंगे डायग्राम का। जैसे ये कोई सोर्स हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया इधर, और इधर सोर्स हो गई बी। ये हो गया R1, ये हो गया R2। ये एग्जांपल किसका हो गया? सीरीज का। और ये एग्जांपल हो गया पैरेलल का। अब हम न्यूमेरिकल करेंगे सीरीज और पैरेलल के। मैंने उसमें एग्जांपल लिखवाए थे पैरेलल में और सीरीज में लिखवाए थे। मैंने वही वाले एग्जांपल ले लिए हैं। अब पहला हमें ये वाला है, किसका एग्जांपल हो गया? ये सीरीज का एग्जांपल है। सीरीज का एग्जांपल है, ये कौन सा है? R1 बन गया, ये R2 हो गया, R1 R2, और आगे भी होता R3, आगे नेक्स्ट होता R4 R5, ऐसे ही डेड चलता रहता। ये है 2 ओम, ये है 3 ओम। अब सीरीज में हमें क्या करना पड़ता है? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। क्यों R2 तक? क्यों है? R1 और R2, इसमें बस दो ही रेजिस्टेंस दिए हैं। अब हम इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा? R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? R1 की वैल्यू क्या है? 2 ओम, R2 की क्या है? 3 ओम। इनको ऐड करेंगे तो 5 ओम। किसकी वैल्यू आ गई? इस वाले आंसर की आ गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पैरेलल का डायग्राम है ये ए सोर्स है, ये बी सोर्स है। अब यदि हम यहाँ से फ्लो हो रहा है इसका करंट, एक इधर बढ़ गया और एक इधर, मतलब दो तरफ बढ़ गया इसका करंट, और ये पहला रेजिस्टेंस आता है, फिर सीधे चले जाएंगे, फिर दूसरा सोर्स आ रहा है, तो ये भी दो करंट इधर चला गया और इधर फ्लो हो गया, दो तरफ हो गया फ्लो। तो इन दोनों को हमारे किस में आएंगे? पैरेलल में आएंगे। तो ये कौन सा हो गया? R1, ये कौन सा हो गया? R2। अब फॉर्मूला होता है R1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 की वैल्यू कितनी है? 2, प्लस 1/R2 की वैल्यू 2। अब मैं इसको इधर सॉल्व कर देता हूँ। इसको सॉल्व करेंगे 1/R इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है, 2 एलसीएम आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 2 एलसीएम आ जाएगा। ऊपर क्या आएगा? 1 प्लस 1, 1/R इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा? 2/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। R2 इज इक्वल टू 2, R इक्वल टू 2 इज इक्वल टू, R की वैल्यू क्या आ गई? 1 ओम। यहाँ से भी काट दो तो 1 ही ओम आएगी। तो ये इसकी एग्जांपल है। और नेक्स्ट में एग्जांपल कराता हूँ। अब ये मैंने एग्जांपल लिया है, वो तो मेरे उसके एग्जांपल थे। सादा जो पहला सीरीज का था, एक पैरेलल का, इसमें दोनों यूज होंगे, सीरीज का भी होगा, पैरेलल भी यूज होगा। अब हम इसको यहाँ से शुरू करते हैं। ये क्या? ए सोर्स हो गया, ये हमारा बी सोर्स हो गया। यदि हम यहाँ से चलेंगे तो पहला रेजिस्टेंस ये बन गया, तो ये क्या लिख देंगे हम? R1। क्या लिख देंगे? R1। फिर एक इधर करंट फ्लो हो रहा है और इधर हो रहा है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? R2। ऐसे ही इधर सोर्स है, तो ये कौन सा हो जाएगा? R3। तो R1 R2 और R3। अब हमें पहले की तरह करना है। पहले तो इन दोनों को किस में करना है? पैरेलल में करना है। इसको हमें कुछ नहीं करना, पहले इन दोनों को पैरेलल में करना है। जब हम यहाँ से जाएंगे देखेंगे अलग अलग करंट फ्लो हो रहा है, तो ये वाला भी पैरेलल में आएगा। सॉरी, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, इसलिए पैरेलल में आ जाएंगे दोनों। पैरेलल में इसको सॉल्व करेंगे। 1/R
1/R इज इक्वल टू 1/, इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे अलग, 1/R2 प्लस 1/R3। अब हमें लास्ट में R का आंसर आने में सही रहता है। अब जैसे R4 R3 तो ये अच्छा नहीं लगता। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ R3 तक हमारे डिनोट हो गए, तो ये R4 का आंसर आ जाएगा यहाँ से। फिर लास्ट जो आंसर आएगा वो R में आएगा फिर रेजिस्टेंस में। तो R4 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/R2 की वैल्यू क्या है, R2 की वैल्यू 2 प्लस R3 की वैल्यू 2, 1/R4 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम इन दोनों का। इसका इसमें क्या करना है, डिवाइड फिर मल्टीप्लाई करना है, तो 1 आ जाएगा, इधर भी 1 आ जाएगा, 1/R4 और ये 2 आ गया, नीचे भी 2 आ गया, इक्वल टू 1/R4, ये कट गया, 1 आ जाएगा, 1 1 1/R4 इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू R4 की वैल्यू क्या आ गई, 1 ओम। क्या आ गई, 1 ओम आ गई। अब नेक्स्ट करता हूँ, इसका भी नया डायग्राम बन जाएगा। इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया, इस वाले को और इस वाले को, जिससे हमें R4 की वैल्यू आ गई। एक नया डायग्राम बन जाएगा यहाँ से। हमारा क्या बन जाएगा, ये तो हमारा सोर्स आएगा, ये वाला रेजिस्टेंस भी आएगा R1 वाला, ये तो हो गया R1 वाला रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू क्या है 1 ओम। और ये वाला इन दोनों का जो सॉल्व होके आया वो हो गया R4, इसकी वैल्यू क्या है 1 ओम। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, R1 और R4 को, किस में आएंगे, श्रेणी क्रम में आएंगे। तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R4 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 ओम आ गई R की वैल्यू। ये इसका आंसर आ गया क्वेश्चन का।